क्या होगा जब सच की तलाश में निकले नवाब और उसके साथी को हर कदम पर दादी से एक कदम पीछे रहना पड़े। एक ऐसी फाइल जिसमें गांव के सबसे बड़े राज छिपे हैं, अब उनके हाथ लगने वाली थी। लेकिन जिस दफ्तर में वे फाइल लेने पहुंचे, वहां पहले से ही किसी ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। क्या दादी ने पहले ही अपना आदमी वहां भेज दिया था? और अगर सरपंच भी दादी के साथ मिला हुआ निकला, तो आखिर सच तक पहुंचने का रास्ता बचेगा कहाँ? अब शुरू होने वाला है ऐसा खेल जिसमें एक गलत कदम नवाब को सीधे मुसीबत में पहुंचा सकता है। पहला सेक्शन। दादी को कुछ जरूरी फाइलों की जरूरत थी और उन्हीं फाइलों को लेने के लिए उन्होंने नवाब को वहां भेजा था। नवाब पूरे भरोसे के साथ दफ्तर पहुंचा और सामने बैठे कर्मचारी से बोला, असल में दादी को कुछ फाइल्स चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं बस वो फाइलें कलेक्ट करने आया हूँ। कर्मचारी ने उसकी बात सुनी और बिना किसी भाव के कहा, ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए। लेकिन जैसे ही उसने फाइल निकालने की कोशिश की, माहौल अचानक बदल गया। उसने नवाब की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स गोपनीय हैं, हम इन्हें किसी को भी नहीं दे सकते। अगर दादी को सच में ये फाइल चाहिए तो उन्हें खुद आकर कलेक्ट करना होगा। नवाब समझ गया कि मामला उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई दे रहा था। उसने कर्मचारी को मनाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। तभी नवाब ने गौर किया कि कर्मचारी बार बार किसी फोन कॉल का जिक्र कर रहा था। नवाब ने तुरंत पूछा, अभी किसी का फोन आया था ना? किसका फोन आया था? कर्मचारी पहले तो बात टालने लगा, लेकिन नवाब ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझे अपना आदमी समझिए, बताइए ना, आखिर किसका फोन था? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कर्मचारी ने बताया कि किसी खास आदमी का फोन आया था और उसी के बाद फाइल देने से मना किया गया है। नवाब की नजरें तुरंत तेज हो गईं। उसने समझ लिया कि कोई न कोई पीछे से खेल खेल रहा है। उसने दोबारा पूछा, उसने क्या कहा था? फाइल किसके कहने पर रोकनी है? कर्मचारी ने घबराते हुए कहा कि इसके लिए उसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अब नवाब का शक और गहरा हो गया। वह आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, फोन बाद में करना, पहले ये बताऊं कि फाइल आखिर रखी कहाँ है? कर्मचारी ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन नवाब पीछे हटने वाला नहीं था। तभी वहां मौजूद लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। नवाब ने फाइल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर सामने वाला उसे रोकने लगा। तभी एक आदमी ने नवाब को समझाते हुए कहा, नवाब, छोड़ो, चलो यहाँ से, हम गलत लोगों के मुंह लग रहे हैं। लेकिन नवाब की नज़र उसी फाइल पर थी। वह समझ चुका था कि अगर फाइल इतनी आसानी से छिपाई जा रही है तो उसके अंदर जरूर कोई बड़ा राज है। उसने गुस्से में कहा, फाइल छिपा रहा है ना? लेकिन सर, तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाओगे। सामने वाला भी अब अपना असली तेवर दिखाने लगा। उसने नवाब को धमकाते हुए कहा, अगर तू ब्रार का पोता नहीं होता ना, तो मैं तुझे बताता कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही नवाब कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि सामने वाला सिर्फ एक मामूली कर्मचारी नहीं है, उसके पीछे कोई ताकतवर आदमी जरूर खड़ा है। नवाब का साथी तुरंत बोला, नवाब, चलो यहाँ से, हम बेवजह मुसीबत मोल ले रहे हैं। नवाब ने वहां से निकलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। बाहर आते ही उसने कहा, तुमने देखा, दादी हमसे हमेशा एक कदम आगे चलती हैं। हम जहां पहुंचते हैं उससे पहले दादी वहां पहुंच चुकी होती हैं। अगर यही चलता रहा तो हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथी ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर क्या करें? आखिर दादी ने फाइल रुकवा दी है, अब हम सच कैसे पता करेंगे? नवाब कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, एक आदमी बेईमान निकला, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव बेईमान है। हर दफ्तर में कम से कम एक ऐसा आदमी जरूर होता है जो सच के साथ खड़ा होता है। हमें बस उस आदमी को ढूंढना है। उसके साथी ने पूछा, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? नवाब ने बिना देर किए कहा, हम सीधा सरपंच के घर जाएंगे। ये सुनते ही उसका साथी थोड़ा घबरा गया। उसने कहा,
और अगर सरपंच भी दादी से मिला हुआ तो? नवाब कुछ बोल पाता, उससे पहले दोनों के बीच अचानक खामोशी छा गई। सवाल छोटा था, लेकिन उसका जवाब बहुत बड़ा हो सकता था। अगर सरपंच दादी के साथ मिला हुआ था, तो गांव में ऐसा कौन था जिस पर भरोसा किया जा सकता था? और अगर सरपंच निर्दोष था, तो फिर दादी आखिर किसके सहारे इतनी बड़ी साजिश चला रही थी? नवाब ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सरपंच भी दादी का आदमी निकला, तो हम उसके सामने सच नहीं मांगेंगे। हम उससे वो मांगेंगे जो दादी सबसे ज्यादा छिपाना चाहती है। उसके साथी ने हैरानी से पूछा, क्या? नवाब ने रहस्यमयी अंदाज में उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही उसकी नजर सड़क के उस पार खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ी। वह आदमी कुछ देर से दोनों को लगातार देख रहा था। जैसे ही नवाब की नजर उस पर गई, वह तुरंत वहां से निकलने लगा। नवाब ने कहा, रुको, यही तो हो सकता है हमारा असली रास्ता। दोनों उसके पीछे जाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह आदमी उन्हें सच की तरफ ले जा रहा था या सीधे दादी के जाल में फंसा रहा था। उधर दादी को जैसे ही खबर मिली कि नवाब सरपंच के घर जाने वाला है, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसे जाने दो, क्योंकि अब वह वहीं पहुंचेगा जहां हम चाहते हैं कि वह पहुंचे। अब सवाल ये था कि दादी आखिर नवाब को सरपंच के घर क्यों भेजना चाहती थी? क्या सरपंच पहले से ही उनके इशारे पर काम कर रहा था, या फिर नवाब को वहां ऐसी फाइल मिलने वाली थी जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देती? सच अब सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन उस एक कदम के आगे कौन सा खतरा खड़ा था, इसका अंदाजा नवाब को भी नहीं था।